साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अभी जो है कि बड़ी अपडेट आई है और आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि टीआरई 4 का परीक्षा कब होना है और जो है कि कह लीजिए कि रिजल्ट में जिस तरह के प्रावधान को लेकर के मांग की जा रही है कि एकल परीक्षा होनी चाहिए। जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पीटी मेंस निगेटिव हट जाना चाहिए, एक तरफ जहां आंदोलन हो रहा है तो वहीं पर बीपीएससी के अर्थात आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ शब्दों में आज पूरी जानकारी दे दी है। आज आपको पीटी मेंस जो होने की जो बातें कही गई है उस पर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वह सुनाएंगे। परीक्षा कब होगी टीआरई 4 का वह सुनाएंगे। जहां छात्र गर्दनीबाग में डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अनवरत, और वहीं पर अधिकारियों ने क्या फैसला कर लिया है, वह भी बात बताएंगे। साथियों, यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही किरण पब्लिकेशन का शानदार पुस्तक है जो आपके पैटर्न पर आधारित है, जिसमें कि प्रैक्टिस वर्कबुक और जो है कि सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं। तो आप इसको खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं और आसानी से अपनी तैयारी। और अधिकारी कई सारी चीजों को लेकर के बातें बता रहे हैं, वो तमाम चीजों को दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातें आज स्पष्ट हो जाएगी। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, बड़ी खबर हम दे रहे हैं, जहां एक तरफ छात्र नेता दिलीप को आज जो है प्रोटेस्ट स्थल से पटना डीएम साहब ने मुलाकात करने, संवाद करने बुलाया है, तो वहीं पर बड़ी अपडेट आ रही है कि आयोग ने बीपीएससी 17वीं सहित जितने भी प्रश्न है, पहली दफा कह लीजिए कि यह देखने को मिला है कि जो आप तमाम युवा जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जो आवाज उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आयोग से, पदाधिकारियों से या सिस्टम से, जो है कि मीडिया के माध्यम से, तो मीडिया के तमाम सवाल के जवाब देते हुए अधिकारी नजर आए। वहीं पर अधिकारियों से जब टीआरई 4 के मुद्दे पर बातचीत होनी शुरू हुई तो उसने क्या कुछ कहा हम आपको एक एक कर इस वीडियोस में दिखाते हैं। साथियों, सबसे पहले कि आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, क्या इधर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस प्रोटेस्ट के असर के बाद जो है क्या टीआरई 4 से जो 2 परीक्षा लेने की प्रणाली है, क्या वह जो है कि विभाग या आयोग या सरकार पीछे हट जाएगी? तो इस पर आयोग ने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। तो आपने सुना, आयोग के अधिकारियों ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह फैसला केवल बीपीएससी का नहीं है, यह शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक और जो है तमाम सरकार के जो तंत्र हैं, जो जीएडी है या आर्थिक अपराध इकाई का भी उन्होंने जिक्र किया है, इन तमाम चीजों से बातचीत करके, जो संवाद करके जो निर्णय लिए गए हैं, जो नियम पारित हो गए हैं, उस नियम के आधार पर अब जो है कि 2 परीक्षाएं होनी तय है और यह नियम पारित हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि कहीं कुछ हो जाए, आयोग वापस ले ले, तो अधिकारियों ने साफ शब्दों में इशारा भी किया है और आप स्वतः समझदार हैं तो समझ जाएंगे कि आयोग ने कहा यह निर्णय पारित हो गया है। पारित हो गया है, कोई अकेला बीपीएससी ने नहीं किया है, बल्कि कई बड़े जो संस्था हैं उनके माध्यम से भी अप्रूवल हुआ है। बहरहाल इस चीजों पर यह तय हो गया कि टीआरई 4 में जो एकल परीक्षा की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, वह मांग एक तरफ है, अभ्यर्थियों का अपना तर्क है, उस मांग को हम भी लगातार दिखा रहे हैं और वही सवालों के जवाब में आयोग ने यह कह दिया कि हमारा निर्णय तय है। मतलब टीआरई 4 में 2 परीक्षाएं होकर रहेंगी, ये आयोग के तरफ से ये बातें हुई है। उसके बाद देख लीजिए, जो टीआरई 4 में अगर आप जो निगेटिव मार्किंग का अगर आप बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग हट जाए, ऐसे सवाल पर भी आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि निगेटिव मार्किंग से उन्होंने भी अपने आप में आश्चर्यचकित होकर के ये जवाब दिया कि वे भी उलझन में हैं कि आखिर नेगेटिव मार्किंग से दिक्कत क्या है। सुनिए आयोग के अधिकारियों ने क्या कहा। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है,
उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कह के कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रही हैं। तो आपने सुना, आयोग के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि निगेटिव मार्किंग हम कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं, इसके लिए दिक्कत क्या होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मान लीजिए गैस करके क्वेश्चन लगा देते थे, उसको भी नंबर मिल जाता था, तो वो मान रहे हैं कि इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसा पहले हो जाता था जिसका कि अलग अलग सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया। लेकिन आज बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने जवाब दिया है और जो जानकारी चाहिए थी युवाओं के बीच, वह जानकारी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने कहा कि हमने निगेटिव इसलिए भी इसमें लगाया है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीपीएससी है, आयोग है, इसके जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है वस्तुनिष्ठ, उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। और आयोग ने ये भी कहा, आपने सुना अभी, उन्होंने कहा कि कोई एक दो परीक्षा का जिक्र करके कि उसमें नहीं हुआ तो यहाँ पर, ये सही नहीं है। सभी के लिए इक्वल है, निगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं और वैसे लोगों का चयन हो जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए, तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर बात है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर तो अभ्यर्थियों का सवाल बड़ा कह लीजिए कि उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जैसे वीडियोस निकलेगा अभ्यर्थी सवाल करेंगे कि हुजूर आपने ही तो परीक्षा लिया टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का, तो वहां पर क्यों नहीं हुई। तो यही सवाल का जवाब शायद जो है कि कह लीजिए कि उनके मन में चल रहा होगा, या हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दो परीक्षा का जिक्र करके ये कहना कि नहीं हो इसमें भी, ये उचित नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वहीं पर हमने अभी आपको बताया निगेटिव मार्किंग पर आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है, पीटी मेंस पर स्पष्ट कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि परीक्षा कब होनी है टीआरई 4 की। टीआरई 4 की परीक्षा पर जब आयोग के अधिकारियों ने जवाब दिया है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। यही मुद्दा आ रहा है, हमने 1 से लेकर 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा है। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम परीक्षा की तारीख कैसे बता दें। 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में। तो देखिए, अभी आपने सुना कि आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अजीब विडंबना है, लोग अक्सर सोशल मीडिया पर पूछते हैं, कहते हैं कि भाई टीआरई 4 की घोषणा हो गई तो जो ये परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि कितने कैंडिडेट हमारे फॉर्म भरेंगे, इसकी जानकारी होगा तभी तो हम परीक्षा डेट जारी करेंगे। ये आयोग के पदाधिकारी कह रहे थे, आपने सुना। और स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रियाएं हैं परीक्षा का, कम से कम जो है कि दिसंबर से जनवरी तक है, आगे भी बढ़े ये हम नहीं कह सकते हैं। अधिकारियों ने कम से कम कहा दिसंबर से जनवरी, इससे पहले होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा सितंबर के लास्ट हमको पता ही चलेगा और अक्टूबर में हम इसका डेट जारी करेंगे, तो समय तो थोड़ा बहुत देंगे। वहीं पर ये सवाल का जवाब में कि आयोग के पदाधिकारियों से पूछा गया कि इतना जल्दी जो है कि आप सिविल सर्विसेज का जो कंटेंट रख दिए हैं तो फिर कैसे तैयारी लोग करेगा। उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले लोग पढ़ते रहते हैं और 3 महीना कोई कम नहीं होता है। इशारा में बहुत कुछ बयां वो कर गए। बहरहाल इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। और आज आयोग के अधिकारियों ने जिस तरह से युवाओं के सोशल मीडिया के सवाल पर जवाब भी दिया है, यह काबिले तारीफ है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहरहाल अब आप सरकार से अगली रणनीति आपकी क्या है वह भी कमेंट में बताइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।